कहानी शुरू होती है दो अजीब से जानवरों से जो शायद इस दुनिया में असल में तो ना पाए जाते हों, लेकिन ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। ये लोग खुद भी अपने बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं जानते। इनको आज तक ये भी नहीं पता कि इनका असल घर कहाँ है। ये बस कुछ अरसे बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इनको घर बनाना बहुत अच्छे से आता है। अब फिनी जो कि छोटा बच्चा है, उसे रोज रोज की ये शिफ्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जब देखता है कि आज भी उसके डैड ने बैग पैक कर लिया है कहीं और जाने के लिए, तो वो अपने डैड पे बहुत गुस्सा होता है कि कहीं तो कुछ देर रहने दिया करे। तब उसके डैड बताती है कि आज मैंने बैग इसलिए पैक किया है क्योंकि आज हमें जंगल के बादशाह बुला रहे हैं और इस जगह पर फ्लड यानी पानी का बहुत सा सैलाब भी आने वाला है। अगर ऐसे हालात में हम यहाँ रहेंगे तो जरूर मर जाएंगे। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और इसी बारिश के दौरान ही फिनी और उसके डैड जंगल की मीटिंग के लिए भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शेर जो कि जंगल का राजा होता है, वो सबको बताता है कि इस जगह पर बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। ऐसे हालात में सभी मर सकते हैं और उसने सबकी जान बचाने के लिए एक प्लान बनाया है। उसने कुछ जानवरों के जरिए एक बहुत बड़ी बोट बनाई है जिसमें बैठकर सभी की जान बच जाएगी और इस बोट का कैप्टन होगा शेर। शेर ने इस बोट के लिए एक रूल भी रखा था और वो ये था कि बोट के अंदर कोई भी जानवर एक दूसरे का शिकार नहीं करेगा। इसके अलावा ये भी कि इस बोट में सिर्फ वही जानवर जाएंगे जो इस जंगल से होंगे। अब ये जानने के लिए कि कौन इनके जंगल से है और कौन इनके जंगल से नहीं है, शेर और उसकी टीम पूरा बायोडेटा निकालते हैं सब लोगों का। सबकी चेकिंग होती रहती है और अब बारी आती है फिनी और उसके डैड की। फिनी के डैड का नाम तो जंगल की लिस्ट में था ही नहीं। शेर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन जैसा हम पहले जानते हैं कि इनको तो अपने बारे में भी ठीक से नहीं पता। फिनी के डैड बताते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरा असल घर कहाँ पे है, हम तो इधर से उधर बस घूमते रहते हैं। उसकी ये बात सुनकर शेर कहता है कि तुम हमारी बोट पे नहीं जा सकते क्योंकि तुम हमारे जंगल से नहीं हो। लेकिन इस तरह तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती, पर शेर उनकी एक नहीं सुनता और उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। नाचार फिनी के डैड क्या करते, वो अब अपने लिए एक नया घर बना लेते हैं क्योंकि घर बनाना तो उन्हें बहुत अच्छे से आता है। यानी उन्होंने तो अब फैसला कर लिया था कि वो यहीं पे रहेंगे। लेकिन फिनी बहुत ज्यादा उदास था। वो अपने डैड से कहता है कि सब लोग यहाँ से चले जाएंगे और हम यही फंसे रह जाएंगे। उसकी उदासी देखकर उसके डैड कहते हैं तुम फिक्र ही ना करो, मैं तुम्हें बोट में जरूर चढ़ा कर रहूंगा। जबकि अब दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बोट की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त थी। बगैर चेकिंग के वो किसी भी जानवर को बोट में जाने नहीं दे रहे थे। और यहाँ जब दो जानवर बोट के सिक्योरिटी को धोखा देने ही वाले थे तो वो पकड़े जाते हैं और उनका बहुत बुरा हाल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, उन्हें बोट से बाहर भी निकाल दिया जाता है। फिनी इस चीज को देखकर डर जाता है। वो सोचता है कि ये लोग अंदर नहीं जा पाए तो हम लोग कैसे जा पाएंगे। लेकिन फिनी के डैड ने इसका भी हल निकाल लिया था। उन्होंने नारियल के खोल के जरिए अपना पूरा भेष बदल लिया था और अपने आप को एक जंगली बिल्ली की तरह बना लिया था। जंगली बिल्लियों जैसा तैयार होने के बाद अब ये लोग वेट करते हैं कि कोई जंगली बिल्ली बोट के ऊपर चढ़े और ये उनके साथ चले जाएं। लेकिन यहाँ पर वो जंगली बिल्लियां इनसे लड़ने लग गई थी कि तुम हमारा भेष बदल के हमें भी फंसाने वाले हो, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। इससे पहले कि फिनी के डैड उसे कुछ कहते, बोट के सिक्योरिटी पे खड़े हुए चिंपैंजी को लगता है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो इन्हें कहते हैं बस बस जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम लोग बोट के अंदर जाके लड़ लेना। फाइनली अब ये लोग आ जाते हैं बोट के अंदर और यहाँ पर फिनी एक छोटी बिल्ली लिया से दोस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन लिया को किसी से दोस्ती नहीं करनी थी, उसे तो देखना था कि आखिर सैलाब आता कैसे है। इस चक्कर में वो बोट के ऊपर चली जाती है और उनकी शरारतों के पीछे यहाँ पर चिंपैंजी भी उन्हें जब डांटने के लिए आता है तो अचानक से वो डर जाता है। ये दोनों हैरान होते हैं कि चिंपैंजी आखिर डरा किससे है। तभी ये पीछे देखते हैं कि सैलाब भी आ चुका था और ये लोग भी बोट के ऊपर नहीं थे बल्कि भागते भागते ये लोग बोट से उतर गए थे। सैलाब के आने की वजह से बोट पानी में बह जाती है और ये लोग यहीं पे रह जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर डूबकर मर जाते, अब वो दो बर्ड्स जिन्हें बोट से पहले निकाला गया था वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं अपने पंजों में। ये खूंखार परिंदे इन दोनों को खा लेते। यही सोच फिनी को बहुत ज्यादा डरा रही थी और डरते ही उसके अंदर से एक ब्लू कलर की बहुत ही गंदी गैस निकलती है जिसके अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। इस स्मेल को सूंघते ही वो परिंदे इन दोनों को फेंक देते हैं और इस तरह ये लोग उनसे बचकर नीचे एक आइलैंड पे आकर गिर जाते हैं। यहाँ बोट पर फिनी और लिया के पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, पर वो नहीं जानते थे ये लोग तो पीछे ही रह गए। इस आइलैंड पे फिनी लिया से कहता है कि मुझे बहुत अच्छे घर बनाने आते हैं, तुम कहो तो मैं एक घर बनाता हूँ और हम लोग उसमें सेफ रह सकेंगे। पर लिया यहाँ उसकी कोई मदद नहीं लेना चाहती। वो कहती है तुम अपने रास्ते अलग करो और मैं अलग, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ।
फिनी ने तो अपना बहुत प्यारा सा घर बना लिया था, जबकि लिया अब पत्तों के नीचे सो रही थी। रात को जब तेज बारिश होती है तो पत्ते टूट जाते हैं और लिया का घर भी खराब हो जाता है। अब वो सोचती है फिनी के पास जाने का और दूर से ही देखती है कि फिनी का तो खूबसूरत घर चमक भी रहा था। वो गुस्से में होने के बावजूद फिनी से आकर पूछती है कि तुम्हारे घर में इतनी रोशनी कैसी है। फिनी कहता है पता नहीं कैसे, लेकिन रात को हम लोग चमकते हैं और इसी वजह से रोशनी हो जाती है। यहाँ लिया उसे कहती है मैं सिर्फ एक रात के लिए तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ, कल को मैं अपना ठिकाना नया ढूंढ लूंगी। जबकि दूसरी तरफ बोर्ड पे अब ये दोनों पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो पूरी बोर्ड पे अपने बच्चों को ढूंढ चुके हैं और इन्हें अब ये रियलाइज हो रहा है कि शायद इनके बच्चे पीछे रह गए हैं। इसी सब के दौरान यहाँ बोर्ड के लोगों को ये सच्चाई भी पता चल जाती है कि फिनी के डैड ने अपना भेस बदला हुआ था, वो असल में कोई बिल्ली नहीं थे। बोर्ड वालों को लगता है कि इस झूठ में लिया की मॉम ने भी उसका साथ दिया है, इसीलिए वो दोनों को जेल में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ लिया की मॉम शेर से कहती है कि प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करें, हमें जेल में मत डालें, हमारे बच्चे बोर्ड से पीछे रह गए हैं, प्लीज बोर्ड को पीछे लेकर हमें अपने बच्चों को बचाना है। लेकिन यहाँ पर शेर किसी की नहीं सुनने वाला था, क्योंकि अगर वो पीछे जाते तो तबाही का खतरा ज्यादा था। सुबह भी हो चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं कि फिनी ने एक बोट बनाई है, क्योंकि वो जानता है कि इस आइलैंड पे भी जल्दी सैलाब आने वाला है। वो लिया से कहता है कि हम इस बोट के जरिए अपनी बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग बोट में बैठते, हवा के दबाव की वजह से इनकी बोट इनसे बहुत दूर चली जाती है। किस्मत आज इनकी शायद बहुत ही खराब है, क्योंकि वो परिंदे जिनसे इन्होंने पहले जान बचाई थी वो दोबारा इन पर हमला कर देते हैं और इनसे बचने के लिए ये लोग बहुत तेजी से भागते हैं और पहुंचते हैं एक बहुत बड़ी सी ग्रे कलर की क्रिएचर के पास, जो क्रिएचर इन दोनों की मदद करती है और इन दोनों को ही उन परिंदों से बचा लेती है, उन परिंदों को फूंक मारकर यहाँ से दूर भगाते हुए। बातों ही बातों में पता चलता है कि इस बड़ी सी ग्रे क्रिएचर को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन उन्हें भी बोट से निकाल दिया गया था क्योंकि जंगल की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। इस ग्रे मॉन्स्टर का दोस्त भी था यहाँ पे। वो फिनी को बताते हैं कि हम दोनों भी बोट की तरफ ही जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। फिनी मान जाता है, लेकिन लिया इस चीज के हक में नहीं थी कि वो किसी का साथ दे। लेकिन फिनी कहता है कि नहीं, अब से हम सब दोस्त हैं, हमारी मंजिल एक है और हम एक साथ ही सफर करेंगे। सीन कट होकर दिखाया जाता है हमें बोट का सीन, जहाँ अब लिया की मॉम और फिनी के डैड ने मिलकर इस जेल से भागने का और अपने बच्चों को बचाने का एक प्लान बना लिया था। इसी प्लान के चलते ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और जब सिक्योरिटी यहाँ पे आती है तो ये बड़े मजे से उसको चकमा देते हुए खुद दरवाजे से बाहर निकलकर सिक्योरिटी को ही जेल में बंद कर देते हैं और पहुँचते हैं शेर के पास। वो कैप्टन से कहते हैं कि प्लीज आप बोट मोड़िए और हमारे बच्चों को वापस इस बोट पर लेकर आइए। लेकिन कैप्टन तो ऐसा नहीं करने वाला था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से में वो फिनी के डैड को खाने ही वाला था। लेकिन तब पीछे से लिया की मॉम आकर कैप्टन के यानी शेर के सर पे एक डंडा मारती है, जिसकी वजह से शेर बेहोश हो जाता है और ऐसे फिनी के डैड की जान बच जाती है। शेर की बेहोशी का फायदा उठाते हुए ये दोनों बोट को कंट्रोल करने लगते हैं और बोट को मोड़कर वापस पीछे आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। सबके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों परिंदे जिन्हें ग्रे क्रिएचर ने फिनी और लिया से दूर भगाया था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। वो दोनों मिलकर एक खाई के ऊपर ऐसा ब्रिज बनाते हैं जो बहुत कमजोर था। उनका प्लान था कि जब ये सारे जानवर यहाँ से गुजरेंगे तो ये ब्रिज टूट जाएगा और ये लोग खाई में गिर जाएंगे और ऐसे खाई के अंदर जाकर हम इन सारे जानवरों को अपना खाना बना लेंगे। अब उनके प्लान के मुताबिक फिनी और उनकी पूरी टीम यहाँ से गुजरते हैं और वाकई ही ये ब्रिज टूट जाता है। वो लोग खाई में गिर जाते हैं, लेकिन अब ये जो परिंदों का प्लान था ये उन्हीं के ऊपर भारी पड़ा था। वो बेवकूफ बिल्कुल इस ब्रिज के नीचे बैठे हुए थे और इस ब्रिज के नीचे दब जाते हैं ये दोनों। मुश्किल में तो फिनी और उसके पूरे साथी भी आए थे, लेकिन यहाँ पे फिनी अपना दिमाग लड़ाता है और एक उड़ने वाला प्लेन बनाकर वो अपने सभी साथियों को लेकर इस खाई से बाहर आ जाता है। ये लोग अब दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। पता चलता है कि ये ग्रे क्रिएचर बहुत ही आहिस्ता चलती है। ये देखते हुए लिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ऐसे तो हम बोट तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, तुमने क्यों इनका साथ दिया? तुम अगर इनके साथ जाना चाहते हो तो जाओ, मैं अकेले ही सफर शुरू करूंगी। फिनी को लिया का ये बिहेवियर बुरा लगा था, लेकिन लिया बगैर कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लगी थी और रास्ते में अब वो स्लिप हो जाती है। वो अब पहाड़ पे लगे हुए दरख्त की एक टहनी से लटकते हुए नीचे खाई में गिरने ही वाली थी
कि यहाँ पर वही ग्रे क्रिएचर जो कि बहुत आहिस्ता चलती थी, जिसके बारे में लिया ने काफी बुरा भला कहा था, वो अपनी टंग यानी जुबान के जरिए लिया को बचाकर ऊपर ले आती है। और उसके ऐसा करते ही लिया को काफी बुरा फील होता है कि जिसके बारे में उसने इतना बुरा कहा उसी ने इसकी जान बचाई। खैर अब ये लोग दोबारा यूनाइट हो चुके थे, ये नहीं दोबारा मिल चुके थे, सफर ये दोबारा शुरू करना चाहते थे, लेकिन अब रात हो चुकी थी। ये लोग एक नए आइलैंड के ऊपर आराम करने का फैसला करते हैं। इस आइलैंड में जैसे ही फिनी जाता है तो ये आइलैंड चमकने लग जाता है, क्योंकि ये क्रिस्टल से बना हुआ आइलैंड था और फिनी की चमक ने इसे रोशन कर दिया था। फिनी जिसे घर बनाना बहुत अच्छे से आता था, वो कुछ ही देर में यहाँ पर रखी हुई चीजों से सबके लिए बेड्स बना देता है। सुबह होने पर जब फिनी उठता है तो देखता है कि इस आइलैंड में जगह जगह से पानी आ रहा है, यानी यहाँ पे भी सैलाब आ गया है और जल्द ही ये आइलैंड भी डूब जाएगा। वो जल्दी से सबको यहाँ उठाता है और तेजी से इस जगह से बाहर निकलने को कहता है। इससे पहले कि वो लोग यहाँ से निकल जाते, इस पूरे आइलैंड में भी पानी भर जाता है और पानी का बहाव इन्हें यहाँ से बाहर निकाल देता है। फिनी और लिया यहाँ पर आकर गिरते हैं एक ऐसे पत्थर के ऊपर जहाँ परिंदों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, और ये परिंदे भी और कोई नहीं बल्कि वही थे जो हमेशा से फिनी और लिया को खाना चाहते थे। इससे पहले कि ये लोग फिनी और लिया को खा ही लेते, पानी का बहाव ऊपर से ग्रे क्रिएचर को भी लेकर आता है। ये क्रिएचर परिंदों के ऊपर गिरते हुए उन्हें अपने साथ लेकर पानी में गिर जाते हैं। ये दोनों अब ग्रे क्रिएचर के लिए परेशान थे, पर ये पानी में जाके उन्हें बचा भी नहीं सकते थे, इन्हें अब अपनी जान की पड़ी थी। फिनी अब लिया को लेकर एक दूसरे आइलैंड पे जाता है जो कि बर्फ से भरा हुआ था, लेकिन कुछ ही देर गुजरती है और यहाँ पे भी सैलाब आ जाता है। बर्फ के तोदे टूट जाते हैं और ये लोग पानी में चले जाते हैं। अब तो शायद ये लोग मर ही जाते। इनको लगता है कि इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये लोग अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे एक दूसरे के साथ एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक इनको पता चलता है कि इनकी बोट इन्हें लेने के लिए वापस आ गई है। पर इतनी बड़ी बोट इन दोनों को कैसे देख पाती? तब फिनी लिया से कहता है कि मुझे बहुत जोर से डराओ, ऐसे में मेरी ब्लू गैस निकलेगी और वो ब्लू गैस की लोग देख लेंगे। लिया के फिनी को डराने पे ब्लू गैस निकलती है और बिल्कुल उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक फिनी के डैड उन्हें देख चुके थे। वो यहाँ पे उन्हें लेने के लिए आते हैं। फिनी और लिया जल्दी से बोट पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। फिनी तो चढ़ जाता है, लेकिन लिया नीचे रह जाती है, जिसे लेने के लिए फिनी दोबारा नीचे आता है। वो लिया की मदद करता है। लिया तो बोट में चढ़ जाती है, पर इस मर्तबा फिनी नीचे रह गया था। वो जिस बर्फ के ऊपर था वो बर्फ भी हाथ टूट जाती है और इस तरह फिनी पानी के अंदर गिर जाता है। फिनी को देखकर उसके डैड बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उसे बचाने के लिए खुद पानी में डूब जाते हैं। हालांकि इन दोनों को भी तैरना नहीं आता था। अब जब काफी देर तक फिनी और फिनी के डैड बाहर नहीं आते तो लिया और लिया की मॉम को भी काफी टेंशन होती है, क्योंकि फिनी के डैड लिया की मॉम के दोस्त बन चुके थे और फिनी लिया का। इसीलिए अब वो दोनों भी पानी के अंदर जंप करते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर उन दोनों को क्या हुआ है। यहाँ आकर वो देखते हैं कि फिनी के डैड ने फिनी को अपने हाथों में लिया हुआ था, शायद वो मर गया था। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन अचानक से फिनी को होश आ जाता है। उनके होश में आने पे जहाँ सबको खुशी मिलती है, यहीं पर इन लोगों को पता चलता है कि असल में ये तो पानी के अंदर रहने वाले क्रिएचर्स हैं। वो कभी पानी में गए ही नहीं थे, इसीलिए उन्हें आज तक अपने असली घर का पता ही नहीं था। इसी पानी के अंदर तैरते हुए वो ग्रे क्रिएचर भी फिनी के पास आती है, जो पहले इस बोट तक आने के रास्ते में फिनी के साथ था। पता चलता है कि वो भी पानी में रहने वाला क्रिएचर था, लेकिन वो भी ये बात नहीं जानता था। अब इन लोगों को इनका घर मिल चुका था, इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे। फिनी के डैड और ये ग्रे क्रिएचर मिलकर लिया और उसकी मॉम को बोट के अंदर छोड़ देते हैं। अब यहाँ जब वो शेर इन दोनों को पानी में देखता है तो फिर वो कहता है, अच्छा तो ये पानी पे रहने वाले क्रिएचर है, इसीलिए तो जंगल की लिस्ट में इनका नाम नहीं था। अब क्योंकि फिनी और उसके डैड पानी के अंदर बहुत खुश थे, इसीलिए लिया और उसकी मॉम भी अपने दोस्तों के लिए बहुत खुश थी, जिसके साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।